आपको सीधे लिए चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे। 2 दिन पहले जिसके बाबत जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी ने हम सब ने एक आम सभा करके पूरी बात बताई है, लेकिन चूंकि पार्टी का जो न्याय पत्र है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी गारंटियों का जिक्र करके देश की जनता से 2024 लोकसभा चुनाव में मत मांगा जा रहा है, समर्थन मांगा जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारी जो प्रमुख न्याय पत्र की जो गारंटियां हैं उसमें सबसे पहले पहली नौकरी पक्की, 1 लाख नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को ग्रेजुएशन करते ही अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा। 1 लाख रुपए सालाना उनको दिया जाएगा। जिस तरह की एजुकेशन वो लेंगे उसके बाद में जिस तरीके का काम होगा उसमें अप्रेंटिसशिप के रूप में उनको नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए सालाना उसको दिया जाएगा। भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में आज भी वैकेंट है, उनको केंद्र की सरकार भर नहीं रही है। हम लोग उन नौकरियों को कैलेंडर बना करके समयबद्ध आधार के ऊपर उनको नौकरियां देंगे। पेपर लीक से मुक्ति एक बहुत बड़े समस्या देश में पेपर लीक की है। देश के विभिन्न स्टेट्स में जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं, वो कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा, मिजोरम, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 5 साल में हमारी सरकार के समय भी कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, सरकार पे आरोप भी लगे, हमने अपनी बात भी कही। केंद्र सरकार की कई परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा जो पुलिस के भर्ती के लिए जो नौजवान बेरोजगार बैठे थे उनका पेपर लीक भी हो गया। कुछ दिन पहले गुजरात में भी हुआ, सब जगह हो रहे हैं। तो पेपर लीक के बाद में उन अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई हो, इसका पहला कानून राजस्थान ने बनाया। 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर पेनल्टी लगे, आजीवन कारावास हो, इस तरीके का कानून बनाया। लेकिन अब हमारी पार्टी ने ये वादा किया है देश की जनता से इस न्याय पत्र 2024 में कि पेपर लीक होने के बाद में अपराधी के खिलाफ किस प्रकार का सजा हो, क्या प्रावधान है, वो सब कानून तो बन गया, बट अभी भी हमें इस बात का कानून बनाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का कानून बने, इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप हो, इस प्रकार की संस्था का निर्माण हो कि पेपर लीक ही ना हो। कुछ हमारे मित्र बीजेपी के बिना समझे ही आरोप प्रत्यारोप मीडिया में, सोशल मीडिया में लगाते रहते हैं कि पेपर लीक हो गए थे राजस्थान में और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। समझने की बात है, नहीं समझे उसको फिर समझा रहा हूं आपके माध्यम से। 2 बातें हैं, एक पेपर लीक होने के बाद में उसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ किस तरीके की सजा का प्रावधान होना चाहिए, वो बात है। और एक ये बात जो हम अब वादा कर रहे हैं वो ये है कि इस प्रकार का मैकेनिज्म और इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। ये बात हम इस वचन पत्र के माध्यम से कर रहे हैं।
चौथा है गिग वर्कर सुरक्षा। उसमें हम लोग जो काम करते हैं, मजदूर करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई उबर में है, ओला में है, दूसरी जगह में, असंगठित रूप से जो लोग काम करते हैं, उनके लिए कानून बनाने की बात है कि उनको चाहे नौकरी से नहीं निकाल सके, उनको पूरी सोशल सिक्योरिटी मिले, उनकी नौकरी की सुरक्षा हो, उनका कोई मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं खा सके, इस तरीके से लेकर के उन लोगों की सुरक्षा की नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उनको कैसे मिले, उनके परिवार को, उनको, उसके लिए हमने बात की। युवा रोशनी, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड की हमने बात की है। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना, हमने उसकी बात की है। आदि आबादी पूरा हक, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण केंद्र सरकार की नई नौकरियों में हो, ये बात भी हमने गारंटी के रूप में कही है। शक्ति का सम्मान, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील की आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनकी सैलरी ज्यादा हो और दुगुने सरकारी योगदान से हम लोग इनको सशक्त कैसे कर सकें। अभी जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो हमने इनके लिए कानून बनाया था कि हर साल इनका 15% पैसा बढ़ेगा, कानून बना दिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद में उसी हमारे कानून के तहत 15% इनका मानदेय बढ़ाया है। इन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। अधिकार मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं को देने की बात को एक अधिकार के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम लोग बनाएंगे। एमएसपी किसानों के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किस प्रकार से हो, लागू हो पूरी तरीके से, इसकी बात हमने गारंटी के रूप में कही है। कर्ज मुक्ति परमानेंट आयोग बना करके हम कर्ज माफी का प्लान प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है लेकिन करती नहीं है, किसानों का मजाक उड़ाती है। किसानों के ऊपर 3 काले कानून लाद करके 750 किसानों के जो मौत हो गई, उसको जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर हो, ये भी हमने कहा है। उचित आयात निर्यात नीति बने, जीएसटी मुक्त खेती हो और श्रम का सम्मान। 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए, मनरेगा में भी और अन्य में भी 400 रुपए से नीचे किसी मजदूर की मजदूरी नहीं हो, ये भी हमने गारंटी दी है। सबको स्वास्थ्य का अधिकार, हमने 25 लाख, राजस्थान में पिछली सरकार में 25 लाख का इलाज फ्री किया और राइट टू हेल्थ कानून भी बनाया। तो हमने 25 लाख की फिर बात की। अभी जो उनकी योजना है, उस योजना में 5 लाख या 10 लाख तक की वो लोग बात, केंद्र की सरकार बात करती है। मैं समझता हूं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हमने, हमारी सरकार ने चलाई थी, 125 दिन साल में रोजगार शहरों में भी मनरेगा की तर्ज के ऊपर मिले, ये कानून बनाया था। अब ये यहाँ राजस्थान में रखेंगे नहीं रखेंगे ये जाने। हमने कहा पूरे देश में हमारी सरकार केंद्र पे आने पे इंडिया गठबंधन इसको पूरी तरीके से कानून बना करके और ऐसी योजना हम लेकर के आएंगे। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, इसके लिए भी हमने गारंटी दी है। सुरक्षित रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद हो और स्थायी नौकरियां हो, जिससे उसके ऊपर खतरे के बादल नहीं मंडराएं और वो आराम से अपना जीवन, नौकरी मिलने के बाद में उसको किसी तरह की चिंता नहीं हो, वो परिवार चला सके। गिनती करो, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती हो, उसका सामाजिक किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार से वो रह रहा है, आर्थिक उसके पास में क्या सिस्टम है नहीं है, इन सब चीजों का मूल्यांकन हो, इन चीजों का सर्वे हो और उसके बाद में उनके लिए अच्छी योजनाएं बने। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से
उनके ऊपर कैसे उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम उनकी गिनती करने के बाद में उसी तरीके से बजट और योजनाएं हम लोग बना करके उनको लाभान्वित कर सकें। ये बात भी कही है, आरक्षण का हक 50% की जो सीमा है उसको हटा करके हमें SC/ST का और जो भी जनगणना हो जाएगी जातिगत, उसके बाद में जिस प्रकार का जिनका जितना हक बनता है, चाहे वो EWS हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC/ST हो, उनके हिसाब से उनको आरक्षण का लाभ मिले। 50% की जो सीमा की बाध्यता है उसको हम समाप्त करने की बात हमने वादा किया है। और SC/ST सप्लान की कानूनी गारंटी, जितनी उनकी आबादी उतना उनका बजट होना चाहिए, ये गारंटी भी हमने कहा है, ये गारंटी भी हम लोग दे रहे हैं। जल जंगल जमीन का कानूनी हक 1 साल में फैसले हो उनके ऊपर, वो जो वनवासियों का अधिकार है उसको हम लोग 1 साल के अंदर कड़ाई से उस कानून जो बना हुआ है उसको लागू करेंगे, और अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता होगी और ज्यादा उसको बेहतर करने के लिए, उनके हकों को उनको न्याय देने के लिए, तो हम लोग ये वो चीज भी करेंगे। अपनी धरती अपना राज, जहां ST सबसे ज्यादा वहां पैसा ज्यादा लगे, ये बात भी हमने कही है। और ये जो जितनी भी गारंटियां हैं, ये गारंटियां सारी की सारी युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 प्रमुख बिंदु हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिए हैं, उनके ऊपर आधारित हैं। और प्रमुख रूप से ये 5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर हमने ये सारी गारंटियां जो मैंने आपको बोल करके बताया है। एक बार मैं इन 5 को प्रमुख रूप से जो युवाओं के लिए है, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, नारी न्याय के लिए 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की महिला को दिए जाएंगे। किसान न्याय में MSP का कानून गारंटी से लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हो, ये हो। श्रमिक न्याय में 400 रुपए कम से कम, मनरेगा हो चाहे कहीं भी हो, एक श्रमिक की मजदूरी हो। और हिस्सेदारी का न्याय, गिनती करेंगे जो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती करके उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, और जहां आवश्यकता हो, जहां पिछड़ापन हो, वहां पर उसके हिसाब से बजट का निर्धारण करके और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी गारंटी और उनकी गारंटी में क्या फर्क है। हमारी गारंटी में भरोसा क्यों होना चाहिए देश और प्रदेश की जनता को, उनकी मोदी जी की गारंटी के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात के ऊपर मैं आना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने, आपने देखा होगा कि